हे परम पूज्य, मेरा आपसे ये सवाल है, भूत प्रेत बाधा हमारे देश में ही क्यों देखने को मिलती है? औरतों जैसे यहाँ पे बाल वाल हिलाना वैसे कुछ चलता है? हमारे यहाँ माता ऐसे ऐसे करती है ना। हाँ, बाहर क्यों नहीं चलता ये हमारे देश में? राधे राधे। जय श्री कृष्ण महाराज जी के प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक लाइव प्रश्नोत्तरी के साथ। दोस्तों, आज के लाइव प्रश्नोत्तरी में एक लड़का ने पूज्य गुरु जी महाराज से पूछा कि हमारे ही देश में भूत प्रेत क्यों होते हैं और विदेशों में क्यों नहीं। जो औरत बाल हिलाते हैं, क्या उसके अंदर सच में भूत होते हैं? तो दोस्तों, महाराज जी ने उस लड़के को क्या समझाया, आइए जानते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों, उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और आप लोग ऐसे ही लाइव प्रश्नोत्तरी देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दें। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ चलता है? हमारे यहाँ माता ऐसे ऐसे करती है ना। हाँ, बाहर क्यों नहीं चलता है ये हमारे देश में ही क्यों चलता है? हमारे देश में देखो, भूत तो सब जगह हैं, भूत तो सब जगह होते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा। नहीं गुरुदेव, जो बतू औरतों को जैसे कि भूत प्रेत आते हैं तो वो कैसे इधर इधर उधर हिलने डुलने लग जाते हैं, ये अपने देश में ही क्यों होता है, बाहर के देश में क्यों नहीं होता है? अब बाहर ये तो मैंने कभी नहीं देखा ये कि तो उन्हीं औरतों से पूछा जाए कि आप क्यों ऐसा खेल कूद करती हो। आपको क्या लगता है ये सच है या झूठ है? पता नहीं हम क्या कह दें। फिर भी आप थोड़ा बहुत एक बार क्या हुआ, कुछ माताएं तो यूं ही झूमती रहती हैं। उसमें एक बार क्या हुआ, कलश यात्रा थी, भागवत जी के लिए हम गए थे। हाँ हाँ तो कलश यात्रा थी, तो हम रथ पर बैठे थे, तो रथ के पास ही वो सिर में मटका लिए यूं 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 हाँ हाँ ऐसे ऐसे झूम बराबर कर रही थी। तो बहुत लोग नारियल तोड़ तोड़ कर उनके ऊपर ऐसे पानी का छिड़काव कर रहे थे, पर वो भूत उतरे ही ना। तो फिर हमने किसी से कहा कि कह दो कि पायल कहाँ है तुम्हारी। तो किसी ने जाकर बोला तुम्हारे एक पाँव की पायल कहाँ गई। तुरंत उसने दूसरा पाँव देखा। तो कुछ लोग असली होते होंगे, भगवान जाने, होता होगा कुछ शक्ति प्रवेश करती होगी, राम जाने। पर कुछ लोग तो यूं ही मस्त आनंद में रहते हैं, उनको भी मौका मिलता है, कभी शराबी नहीं झूमता ऐसे ऐसे, उसको भी लगता है मैं भी देखूं क्या मजा है इसमें, तो झूम झूम के देख लेती है बेचारी। धन्यवाद। खुश रही। तो एक हनुमान प्रसाद पौधार जी के बारे में एक कथा मिलती है कि उनके पास कोई एक विदेशी आदमी आया और उसने बोला कि मेरा उद्धार, मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तो हनुमान प्रसाद पौधार जी बड़े भक्त थे, उन्होंने बताया कि तुम अपने पूर्वजों का उद्धार अपनी आँखों से देख सकते हो। उन्होंने फिर जो विधिवत कार्य कराया उनका, गया जी में ले जा करके, और उन्होंने जब कराया तो विदेशी व्यक्ति जब उसका कार्य पूरा किया तो उसके पूर्वजों ने उसके स्वप्न में आकर कहा कि पुत्र, उसकी भाषा में, कि अब हमारी परम गति हो गई, हम जा रहे हैं। दुनिया का कोई भी कोना हो, भारत को विश्वगुरु क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि कोई दुनिया में कैसा भी हो, लेकिन भारत के विधि और विधान से ही सबकी सदगति होगी, वरना लोग बिना गति के, वो देखो, सदगति का मतलब ये है कि किसी को प्रेत योनि मिली, भूत प्रेत योनि में चला गया और आपने उसको बीच में ही उसकी सदगति का कार्य किया तो उसकी सदगति हो गई। नहीं किया तो वो भोगता भोगता जब उसका कार्यकाल पूरा होगा तो वो अपने पूरे कार्यकाल होने के बाद उसका मोक्ष हो ही जाएगा। तो जल्दी के लिए हमारे यहाँ, उनके लिए हमारे यहाँ क्या करते हैं, जल दान करते हैं, श्राद्ध पक्ष आ रहा तर्पण करते हैं, उनके नाम से कौआ को, कुत्ते को, जीव जंतुओं को। कितना साइंटिफिक है हमारे यहाँ कि बाप तुम्हारा मरा, दादाजी मरे तो दादा के नाम से कौए को खिलाते हैं। तो बताओ, कौए को खिलाना बुरी बात है? पक्षियों को खिलाने से कोई आपका अनाज कम होता है क्या? नहीं होता। इसी बहाने अब दादा मरा और खिला कौए को रहे हो, तो विधान कितना बढ़िया है हमारा कि चलो उनके नाम से हम कौए को खिलाएं, मतलब जीव जंतुओं की सेवा ही तो कर रहे हैं, कौन सा बुरा काम कर रहे हैं। नहीं तो गुरुदेव, भूत प्रेत सब जगह है, जो मरेगा गलत काम करके उसे प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, चाहे भारत में मरे या लंदन में मरे या जापान में मरे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो समझ में आ ही गया हो कि महाराज जी ने उस लड़का को कैसे समझाएं।
और आप लोग के पास किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आने वाले अगले वीडियो में उसका जवाब दे सके। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।